बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो देखो सेकंड क्वेश्चन हमारा पहले क्लास से है, ठीक है। पहले क्लास में हमने इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था, तो वहां से ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल का यूज होगा। देखो सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल हमने सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट चैप्टर जो था उसके अंदर पूरा पढ़ा था कि ये ट्रायंगल के 3 पॉइंट दिए हुए हैं और तीनों पॉइंट का अगर पोजीशन दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो उसका सेंट्राइड कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उसका यूज होगा यहाँ पे। अगर वो बात नहीं पता तो वहां पे आके पहले देख सकते हो, ठीक है। तो फिर तुम्हारे देखो बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है हमारा, अ प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ABC सच दैट द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC इज द पॉइंट PQR। कोई भी एक प्लेन है जो क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को ABC पॉइंट पे टच कर रहा है, काट रहा है, सच दैट सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC इज PQR। जो आपका ट्रायंगल ABC का सेंट्रोइड है उसको PQR से डिनोट किया गया है। तो हमको क्या करना है, यही चीज क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। सो दैट x by p प्लस वाई बाई क्यू प्लस जेड बाई आर इक्वल टू 3, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेट के बारे में। तो देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सिस बना देते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ठीक है। और कोई एक प्लेन है जो क्या कर रहा है, इनको कट कर रहा है ABC पॉइंट पे, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस पे सपोज कर लो A पॉइंट पे कट किया, वाई एक्सिस पे B पॉइंट पे, जेड एक्सिस पे C पॉइंट पे, और हमने सभी को मिला दिया, ठीक है। ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, इतना हो गया। तो देखो पहले बात करते हैं ये ABC के कोऑर्डिनेट के बारे में, मतलब लोकेशन के बारे में, ठीक है। तो A पॉइंट कहाँ पर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब यहाँ पे y और z क्या होने वाले हैं, 0 होने वाले। तो ये जो OA डिस्टेंस है इसको स्मॉल a से डिनोट कर दोगे अगर, तो A पॉइंट का पोजीशन क्या हो जाएगा, A, 0, 0। B पॉइंट की बात करें तो वो कहाँ पर है, y एक्सिस के ऊपर है। तो y एक्सिस के ऊपर x और z क्या होते हैं, 0। तो B पॉइंट अगर ये O से कैपिटल B का डिस्टेंस हम स्मॉल b डिनोट कर दे तो इसका लोकेशन क्या हो जाएगा, 0, B, 0। वैसे ही C पॉइंट का लोकेशन क्या हो जाएगा, अगर हम OC को ओ कैपिटल सी डिस्टेंस को स्मॉल सी से डिनोट कर दे तो ये कितना हो जाएगा, 0, 0, C हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमने उस चैप्टर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट में देखा था कि अगर कोई भी 3 पॉइंट दिए हुए हैं तो उसका सेंट्रोइड कैसे निकलता है, ठीक है। सेंट्रोइड को सपोज कर लो हमने G से डिनोट किया था उस चैप्टर में, तो वो किसके बराबर था, जैसे सपोज कर लो कोई भी 3 पॉइंट है, चलो पूरा देख लो सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, ठीक है। तो देखो पहले बात करते हैं सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल के बारे में। सपोज कर लो कोई भी आपका ट्रायंगल है ABC पॉइंट ABC, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, ठीक है। और z2 है, ठीक है। और सी का कोऑर्डिनेट x3 y3 और z3 है, ठीक है। तो देखो सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल होता है क्या, सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल ये ए से पहले किया जाता है, एक परपेंडिकुलर गिराया जाता है BC लाइन के ऊपर, ठीक है। जो सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल होता है वो क्या करता है, इस ए परपेंडिकुलर लाइन को, ये जो परपेंडिकुलर जहां पे मीट किया BC लाइन को, वहां पे कोई पॉइंट उसको नाम दे दो D, ठीक है। तो देखो जो आपका सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल होता है वो कोई एक पॉइंट होता है किसके ऊपर, AD लाइन के ऊपर, जो क्या करता है AD लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। सेंट्रोइड क्या है, कोई एक पॉइंट है कहाँ पे, AD लाइन के ऊपर, जो क्या करता है AD लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। और सेंट्रोइड को हम जनरली G से डिनोट करते हैं, ठीक है। G का कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 कॉमा z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3 के बराबर होता है, ठीक है। इसका पास हमने वहां पे पूरा किया हुआ था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसी ट्रायंगल, तो ये जो ट्रायंगल हमारे पास है इसके सेंट्रोइड की बात करते हैं, ठीक है। तो उसका ABC पॉइंट दिया हुआ है, तो उसका सेंट्रोइड सपोज कर लो G से डिनोट किया गया है, तो वो किसके बराबर होगा, ये देखो A का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, B का कोऑर्डिनेट को x2 y2 z2, C के कोऑर्डिनेट को x3 y3 z3, ऐसा सपोज करो, ठीक है। तो पहले क्या आता है, x1 मतलब A, x2 x3 मतलब सभी तो 0 ही होने वाले हैं, ठीक है। इतना हो गया A। और क्या आएगा फिर, A x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, तो A बाई 3 आ गया। फिर क्या बात करते हैं y के बारे में, तो क्या होता है y1 प्लस y2 प्लस y3, मतलब सिर्फ क्या मिलेगा, B बाई 3 मिलेगा। फिर क्या z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3, ठीक है। तो z1 z2 z3 ऐड करोगे तो सिंपली C मिलेगा बाई 3। तो ये मिल गया हमको किसका, सेंट्राइड ऑफ दिस ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। लेकिन देखो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल को जनरली PQR से डिनोट करो, मतलब क्या, जो आपका A बाई 3 है, एक सेकेंड,
जो आपका a/3 है वो किसके बराबर है, p के बराबर, ठीक है। और आपका जो q है वो जो आपका b/3 है वो किसके बराबर है, q के बराबर। और जो आपका c/3 है वो किसके बराबर है, r के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर लो आप, abc का वैल्यू पहले निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। a का वैल्यू किसके बराबर आएगा, 3p के बराबर। b का वैल्यू किसके बराबर आएगा, 3q के बराबर। और c का वैल्यू किसके बराबर आएगा, 3r के बराबर, ठीक है। इन सबको वैल्यू को यहाँ पे लिख लो, ठीक है। इसको नोट कर लो, इसको रब करते हैं, ठीक है। तो देखो हमने इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर किसी भी प्लेन का इक्वेशन देखा था, वो किसके बराबर होता है, x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो क्या करो, abc का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, क्योंकि ये जनरल इक्वेशन है, ठीक है। तो x/a की जगह 3p प्लस y/b की जगह 3q प्लस z/c की जगह 3r इक्वल टू 1, ठीक है। तो नीचे 3 को कॉमन करके साइड में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 उधर साइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, s/p प्लस y/q प्लस z/r इज इक्वल टू 3। यही क्या करना था, हमको प्रूफ करना था, ठीक है। नोट करो।